हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो वीआईपी रिसर्च, जहाँ मिलते हैं आपको एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट। आईपीएस पीओ इंटरव्यू की एक्सपीरियंस मैं फिर शेयर कर रहा हूँ 24 फरवरी अगेन। और ये है नोएडा का। फिर से मैंने कल भी शेयर किया था 23 को, 22 के, और आज 24 का मैंने एक और शेयर किया पटना के, और अब शेयर कर रहा हूँ नोएडा का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं सभी के एक प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ जिसमें मैं सारी वीडियो ऐड कर दूंगा और वहाँ से आप सभी को एंजॉय कर पाएंगे जैसे आप करना चाहते हैं। 1.5x पे स्पीड देखते हैं, और जो एक्सपीरियंस रियल एक्सपीरियंस रहे हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ। कैसे क्वेश्चन पूछे गए सब कुछ आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। तो चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज ये जो इंटरव्यू है मैं बता दूं आपको, पैनल 6 नोएडा में जो इंटरव्यू चल रहा है, पैनल 6। और इसमें थे आपके 1 फीमेल एंड 4 मेल। जिसमें सरदार जी जो कि काफ़ी फेमस हो चुके हैं, काफ़ी लोग कमेंट में पूछ रहे थे। सरदार जी एक सर थे जो कि काफ़ी चर्चे में बने हुए हैं, वो भी इस पैनल मेंबर, इस पैनल में वो भी एक मेंबर थे। ठीक है। तो ये इंटरव्यू जो है जिनका मैं शेयर कर रहा हूँ, वो अपने इस कोर्स से हैं। आईपीएस पीओ कंप्लीट, कहाँ चला गया इधर, यस, वो अपने इस कोर्स से हैं आईपीएस पीओ कंप्लीट गाइडेंस इंटरव्यू 1 मॉक इंटरव्यू, जिसमें आपको मिल जाते हैं कंप्लीट गाइडेंस वीडियो कोर्स, लाइव सेशन और 1 मॉक इंटरव्यू। और अगर आप चाहते हैं इनरोल करना, आप भी कर सकते हैं दोनों में से किसी में भी। लेकिन ध्यान रखिए 25 के बाद अगर आप मॉक चाहते हैं देना तभी इनरोल कीजिए, उससे पहले सभी स्लॉट्स फुल हैं। यूज कीजिए कोड आईपीएस पीओ, आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगी। तो जिनका आज इंटरव्यू मैं शेयर करने वाला हूँ उनका काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा। बहुत सारे क्वेश्चंस, आप कहते ओवरऑल जो भी इंटरव्यू था उसको मैक्सिमम चीज़ें जो मॉक में मैंने पूछा था उनसे, वो मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे मैच करी है। तो आइए जानते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए। सबसे पहले इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, ये इन्होंने शेयर किया टेलीग्राम ग्रुप पे, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है बस। और हाँ, आपको देख के बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप स्माइलिंग फेस लाए हो। और ये मैंने हर एक कैंडिडेट को मैं हमेशा कहता हूँ कि कीप अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस इन इंटायर इंटरव्यू, जिसका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और ये सेम फीडबैक मैंने इन्हें भी दिया था मॉक इंटरव्यू में, और मैं सभी को बोलता हूँ कि एक स्माइलिंग फेस लेके जाएं। और यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट भी दिया गया। तो इनसे पूछा कि आज हम यहाँ क्यों आए हैं, तो उन्होंने बताया कि इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू क्या होता है, इसका मतलब क्या है, उन्होंने बताया जस्ट इंट्रैक्शन होता है। फिर इनसे पूछा गया कि ठीक है, वेरी गुड, आप बताइए, अपने बारे में बताइए। तो एक तरह का इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, वो इनसे पूछा गया। फिर इनसे पूछा गया आपको कितने टाइम हो गए काम कर। बिकॉज मैं बता दूं आपको पहले कि जिनका मैं शेयर कर रहा हूँ, सी इज वर्किंग इन ए पीएसबी, किसी पीएसबी में काम कर रही हैं। आई थिंक यूबीआई में ये वर्किंग है एज ए क्लर्क। और ये इस पीओ इंटरव्यू में आई थी। इनका जो बैकग्राउंड सब्जेक्ट रहा है वो फाइनेंस, शेयर मार्केट, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, ये सब था। ठीक है। तो अगर आपका भी ये सब सब्जेक्ट है, ध्यान देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको कितना टाइम हो गया काम करते हुए, तो उन्होंने बताया कि आई थिंक जो भी समय था 6-7 महीने का समय। क्या क्या सीखा आपने बैंक में काम करते हुए, ऑल आर सेम क्वेश्चन जो उन्होंने पूछे थे इनसे इंटरव्यू में, मॉक इंटरव्यू में। आपको ये भी पता होगा इंटरनल प्रमोशन एग्जाम भी होते हैं। मैंने ही बोला था इन्हें कि आपके भी आप इंटरनल प्रमोशन लेके भी पीओ बन सकती हैं, तो वाई आप फिर से एग्ज़ाम देके करना चाहती हैं। काफ़ी इसका इनका अच्छा अच्छा आंसर उन्होंने दिया था, और सेम यहाँ भी इन्होंने दिया। नेक्स्ट इनसे पूछा गया कि 6 to 3 ईयर में आप प्रमोशन ले लोगे, तो यहाँ क्यों, ऐसा कुछ लाइक दैट जो मैंने बताया आपको। फिर इनसे पूछा गया जैब कैब के बारे में, कुछ आपने क्लियर किया, तो बताया कि हाँ जैब मैंने क्लियर किया है। तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया और कहा कि ठीक है, मतलब अच्छी तैयारी है, मतलब ज्वाइन करने के साथ ही आप प्रमोशन की भी तैयारी करके आए हो एंड ऑल। फिर इनसे पूछा गया सब्जेक्ट कौन कौन से थे, उन्होंने बताया आई थिंक कॉस्ट अकाउंट मैनेजमेंट एंड फाइनेंस, शेयर मार्केट, ये सब कुछ उनके सब्जेक्ट्स रहे थे। तो इससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है, ऐसा कुछ पूछा गया। आपको आपके आपके सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता था, मैंने पूछा था इनसे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था। इनसे पूछा गया डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा था। बैलेंस शीट की कौन सी साइड पे क्या होती है, लाइक एसेट लिएबिलिटी और जो होती है वो डेबिट क्रेडिट जो भी होती है, वो इनसे पूछा गया। सेपरेटिव गुडविल क्या होता है उन्होंने बताया। फिर गुडविल कैसा है, इंटेंजिबल क्यों है, इंटेंजिबल क्यों बोलते हैं, ये पूछा गया। क्या गुडविल को हम लोग सेल करते हैं कि नहीं,
सेल भी कर सकते हैं, बताइए कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो कुछ प्रोसेस पूछे गए। प्राइमरी एक्सपेंस क्या है, कहाँ शो होती है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट रिलेटेड क्वेश्चन से पूछे गए। शेयर का मार्केट आप इन्वेस्ट करते हो, आपके फादर इन्वेस्ट करते हैं, ये सब पूछा गया इनसे, इनका आंसर नो दिया क्योंकि ये करते नहीं है। शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि शनिवार को, सैटरडे को, आज सैटरडे है ना, तो आज शेयर मार्केट बंद होता है सैटरडे एंड संडे। तो उनके क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था कि आप कितने अवेयर हो कि आज है क्या, संडे सैटरडे है। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर मैंने देखा ही नहीं है। तो फिर उन्होंने बताया कि आज देखो ये कैसे, क्योंकि आज सैटरडे है, क्योंकि सैटरडे संडे बंद होता है। हाँ, और एक क्वेश्चन मैंने इनसे पूछा था यूबीआई के बारे में। यूबीआई जो अभी लेके आई है ना 3000 करोड़ रुपये जो रेज कर रही है क्यूआईपी के थ्रू, वो मैंने इनसे पूछा था एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। और ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन कह सकते हैं क्योंकि एकदम रिसेंट चीज़ें हैं, उतना रिसेंटली कोई पूछते नहीं है। 1-2 दिन पहले की बात है, जिस दिन मैंने मॉक इंटरव्यू लिया था उसके जस्ट 12 आवर 14 आवर पहले ये न्यूज़ आई थी कि यूबीआई मनी रेज कर रहा है क्यूआईपी के थ्रू 3000 करोड़। वो इनसे पूछा गया पर शेयर का प्राइस क्या है, आई थिंक 155 पॉइंट समथिंग था, वो इनसे पूछा गया। ये 2 क्वेश्चंस बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मैंने पूछा, और आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपसे इतने रिसेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूज़पेपर और हेडलाइंस आप पढ़ के जाएँ, जिससे आप इन सबको लेके अवेयर रहेंगे। शेयर की वैल्यू किस पे डिसाइड होती है, मतलब शेयर मार्केट से क्वेश्चन पूछे गए। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, उनके पार्ट कौन-कौन से हैं, शेयर मार्केट में अप और डाउन का रीज़न क्या-क्या होता है, ये सब कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये था इनका अगर आपका भी फाइनेंस बैकग्राउंड है तो ध्यान रखिएगा, ऐसे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर आप वर्किंग हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन स्टार्टिंग के आपके जो हैं आपके वर्क रिलेटेड, आपके जॉब ओरिएंटेड क्वेश्चंस, आपके जहाँ भी काम करते हैं, जिस ब्रांच में काम कर रहे हैं, उस ब्रांच के प्रॉफिट, ब्रांच के एनपीए, इन सब के अराउंड रिवॉल्व कर सकती है। ठीक है, दैट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ दिस। और अगर आप चाहते हैं एनरोल करना, कर सकते हैं दोनों में से किसी कोर्स में। बस ध्यान रखिए 25 के बाद अगर आपका मॉक चाहते हैं मॉक देना तभी एनरोल कीजिएगा, उससे पहले सारे स्लॉट्स फुल हैं। यूज कोड IBPSPO टू गेट अमेजिंग डिस्काउंट, और सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।